तो आज हम आ गए हैं विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा साचौर राजस्थान में। और अभी यहाँ के और नज़ारे दिखाएंगे आपको अच्छे। अभी तो बस एंट्री की है, ऐसा बता रहे 3 किलोमीटर लंबा ट्रैक है पूरा। तो वहाँ जैसे जैसे पॉइंट पे जाएंगे आपको गौ माता के दर्शन कराएंगे। पहले पड़ाव पे अभी अंदर जाके देखने वाले हैं कि क्या क्या है इधर है गोदनेश्वर महादेव, कामधेनु सरोवर, अष्ट गौ माता मंदिर और परिक्रमा मार्ग। और ये हमारी टीम है। अभी हम चल दिए हैं सरोवर की तरफ। आवाज तो आ रही है कुछ। वाह, बहुत सुंदर। और उन सब का पानी कैसे लेके आया इधर? ये लाया था, देखो कोटि तीर्थ सामान लाया था, मतलब कि पूजा पाठ से लाया हुआ है। 2 साल भारत प्रवास में बाबूजी ने वो परिक्रमा निकाली थी पूरे भारत में। अच्छा। भारत की ऐसी कोई भी पवित्र नदी बाकी नहीं है जिसमें इसमें पानी ना लाया हो। वाह, इसीलिए इसमें स्नान करना भी अलाउ नहीं है। हाँ, इसका स्नान होता है, आज के दिन ही होता है, आज हो रहा है। अच्छा, लेकिन वो कुर्ता धोती में, कुर्ते धोती में हो रहा है। वो पानी आगे जा रहा है, ये पानी और अष्टमी वाले अष्टमी है ना। ये पानी जैसे देखो, जैसे नंबर वाइज वार्ड है ये सब। गोश्त नंबर वाइज। अच्छा, गोश्त अलग अलग बना रखे हैं, मतलब जोन बना रखे हैं अलग अलग, और एक साथ इसलिए बना रखे हैं अलग अलग ताकि ये लड़े नहीं। इनकी जाति भी अलग अलग करके रखी हुई क्या? सब के सब देसी है। इधर भी बना लो, राइट में भी। आप वो छत में बैठ जाओ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा वैसे। आपको ऊपर बैठना चाहिए था छत पे। चलिए। बहुत सही दिख रहा था। हाँ, गौ माता राम राम। बराबर। और लगातार इतनी सारी गौ माता दोनों तरफ, खैर जीवन में तो पहली बार ही देखी हमने। ये गौ माता का लाल, एक तो केसरी के लाल है, ये गौ माता का लाल है। फिर इन गौ माता का रख रखाव करने के लिए टोटल कितने यहाँ पे हैं? 800 लोग हैं। 800 लोग हैं। वाह। और 800 लोगों का खाना पानी दाना पानी सब यहीं पे, जिसकी फैमिली है वो फैमिली के साथ रह रहा है, और फैमिली नहीं है वो ऐसे ही है। अच्छा, सब दिया हुआ है। मतलब 12,000 गाय के लिए 800 परिवार लोग जन सेवा कर रहे हैं। गौ सेवा कर रहे हैं। गौ सेवा, नारायण सेवा। गौ सेवा इसीलिए कहा है गौ सेवा, नारायण सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। हम किसी भी एक जोन में अंदर नहीं जा सकते गायों के पास। ये वाले इस वाले चल लो, बड़े छोटे बछड़े हैं। नहीं, आक्रमण हो जाएगा फिर। तो सब तुम लोग जाते हो, तुम्हें नहीं कुछ बोलती है? मैं भी जाता तो मेरे को भी करती है, अंदर वालों को कुछ नहीं करेगी। अंदर तो जो रहते हैं उनका ख्याल रखते हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं करते। बाकी कोई बाहर का प्राणी जाएगा तो इनको बाहर भी निकाला थोड़ा डर लग जाता है इन्हें कि कौन आ गया। कब निकलती है? जैसे बारिश के टाइम में और अभी पानी कहाँ पीती अरे है? घूम रही है। अंदर ही अंदर से। सच में ये देसी है, देखो इनके कंबल देखो। ये सब छोटे छोटे बछड़ों का जोन है ये सब बछड़े एक तरफ रखे जाते हैं, एक तरफ रखे गए हैं। जैसे ये बड़े हो जाएंगे, इसमें से नदी जाएंगे वहाँ पे थोड़ा सा। अच्छा, नंदी को गोलासन भेज देंगे। नंदी की क्या विशेषता होती है? नंदी तो सर ऐसा है कि नंदी मतलब पूजे जाते हैं। अच्छा, जैसे स्वागत नहीं पता कैसे चलता है कि ये नंदी है? वो तो पता चल जाता है ना सर। कैसे? लिंग की तरफ देखो, लिंग से पता चल जाता है। अच्छा, ये अगला जोन स्टार्ट हो रहा है। उनकी तरह रहते हैं वो। दूसरा जोन खत्म हुआ, तीसरा पड़ाव चालू। तीसरा पड़ाव। हाँ, यहाँ से सब बीमार को माता स्टार्ट है।
अच्छा, यहाँ सब बीमार गौ माता है। ये राइट में भी है सर। हाँ, इनका तो सुबह शाम राउंड होता होगा, डॉक्टर्स राउंड। क्योंकि सब बीमार हैं तो जैसे कि इनको ऐसे है कि किसी को सींग का कैंसर है, किसी को वो चमड़ी का कैंसर है। क्या कर रहे हैं? देख उतर के देखेंगे वो। आपको मैं उतर के दिखाऊँ पूरा लैब वेब सब दिखाऊँ, डॉक्टर सर्विस में लेके जाऊँ। ठीक है। हाँ, वो देखो उस तरफ वो सारी बीमार गाय हैं, वो बेचारी ठीक से चल भी नहीं पा रही। उस तरफ की गाय सब। ये जो बीच में नमक पड़ा है, ये नमक इनकी इच्छा के अनुसार चाटा जाता है। अच्छा, ये नमक पड़ा है बीच में। ये नमक क्यों चाट रहे हैं? ये नमक चाटा क्यों? इनका पाचन बढ़ाने के लिए, अच्छा, पाचन जल्दी से होता पाचन जल्दी हो जाए। ठीक है। सारी में कोई फॉर्मेलिटी है, मतलब वीडी फॉर्मेलिटी ऐसे कुछ भी नहीं है ना। शंकर नमक है, ये इलाज होता है। ये मतलब ट्रोमा वार्ड है। ट्रॉमा वार्ड। ये ट्रोमा वार्ड है। आगे इमरजेंसी और आईसीयू भी है। आईसीयू आगे होगा। हाँ, देखो वो पैर में दिक्कत है चलने में। आपको जो इलाज चालू हो बता दूंगा कि मतलब दिए हुए डॉक्टर्स के ऐसे करके ऐसे। अच्छा, इमरजेंसी में भी। तो इन सब के ऐसा खर्चा कौन संभालते हैं? महाराज जी संभालते सब। कौन महाराज जी? दशानंद जी महाराज। अच्छा, धनवंतरी विभाग आ गया वो। ये धनवंतरी विभाग। एक साइड में दबा देना गाड़ी, और आपको अंदर लेने तो एक काम करो, अंदर ही ले लो आप गाड़ी। अंदर ले ले लो। लो, इधर ही हाँ अंदर ले लो, राइट। बैठने के लिए भी है। लेफ्ट में ही ना, हाँ ऊपर ले लेंगे वहाँ सामने। हाँ, ऊपर ले लो। उधर धनवंतरी गौ चिकित्सालय है, तो एक बार चिकित्सालय के भी दर्शन हम भी कर लें और डॉक्टरों से बात करते हैं, दर्शकों को भी करा दें। यही जय गौ माता। ये मनोरमा गौ सेवा सदन, अतिवृद्ध में आकस्मिक ग्रस्त गौ। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं रोगग्रस्त गायों को देखने के लिए। आइए। जो सींग का कैंसर है इनको। ओहो, देखो इन सब गायों को सींग का कैंसर है। इसके इन गौ माता की पट्टी बांधी हुई। लगभग सभी गौ के एक एक सींग में दिक्कत है, तो लगभग सबके एक एक, और लगभग सबके पट्टी हो रही है। मतलब ड्रेसिंग इनकी रोज होती है, रख रखाव होता है। इधर भी आप देख सकते हो, ये NS की बोतलें रखी है। ये मेडिकल किट रखा है इनके लिए, फर्स्ट एड किट रखा है। बाकी ड्रेसिंग लगातार होती है इनके लिए। डॉक्टर हमेशा सेवा में रहते हैं, और हमको भी मौका मिले तो इन गौ माताओं के दर्शन करने के लिए आना चाहिए। और तो देखो संतों के साथ हमारे डॉक्टर सामने ये बताया कि हमारे बहुत ज़्यादा गर्मी में पड़ती है ये एरिया। गए सब बाहर माउड़ी हुई है भाई। क्या सब बाहर माउड़ी है? चलिए आओ अंदर चलते हैं। और अभी आपको दिखाते हैं इमरजेंसी वार्ड, अति वृद्ध अकस्मात ग्रस्त, मतलब इमरजेंसी वार्ड। इसके लिए तो कंटिन्यू कुछ सेवक लगातार लगे रहते हैं और सेवा करते रहते हैं। अभी भी अंदर से देख सकते हो सेवा चल रही है। ये ऐसे गौ माता है जो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। ओहो, इनमें से कोई भी अपने मशीन पैरों के पे जरिए ठीक से इनको खड़ी खड़ा नहीं किया हो जाता सकती। एक के पास तो छोटा सा बछड़ा भी है। लास्ट में जो गौ माता है उनका इलाज चालू हो, इलाज कर रहे हैं। इन सब की सेवा लगातार चालू है। और मशीन कौन सी? इन सब का ध्यान रखने के लिए सेवादार भी लगातार सेवा कर रहे हैं। और हम भी दुआएं करते हैं, आप भी दुआओं करो कि ठीक हो जाए ये। और चलिए, और अभी आ गया हमारा शालाक्य विभाग। मतलब इनमें वो सब गौ माताएं हैं जो ठीक से देख नहीं सकती या जिनको बिल्कुल नहीं दिखता है, उनके लिए भी अलग से सेवादार लगातार सेवा करते रहते हैं। एक बार थोड़ा अंदर जाकर दिखाएं तो समझ में आएगा।
अभी बेचारी छोटी छोटी बहुत सारी गौ माताएं हैं जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। हम कल्पना कर सकते हैं अगर 2 मिनट हम अपनी आंखें बंद करें तो हमारा जीवन कैसा लगता है। तो ये तो परमानेंट ब्लाइंड है तो बहुत मुश्किल होती होगी इनके लिए। और ये है फ्रैक्चर वार्ड, जिनके हाथ पैर टूट जाए या शरीर में कहीं भी फ्रैक्चर हो जाए, उन सब गौ माता के लिए ये अलग से एक जोन बनाया हुआ है। और आप बहुत सारे गौ माता के पास जाकर देख सकते हैं, उनकी ड्रेसिंग हो रखी है, पट्टी बंधी हुई है और इनकी भी सेवादार बीच में बैठे हुए हैं, लगातार सेवा करते रहते हैं, इनका ध्यान रखते रहते हैं। देखो 3 टांग पे खड़ी है। हाँ, ये जूम हो रहा है तो आप देख पाएंगे। जय गौ माता। अपनी तरफ से सेवाएं दे रहे हैं। अरे वाह, ये तो और अच्छी बात है कि आप सेवा कर रहे हो यहाँ पे। और सेवा के साथ साथ ये है कि हमें लाभ भी मिल रहा है गौ माता के बीच में रहने का। सबसे बड़ी चीज़ है कि गौ माता के सानिध्य में हम लोग रह रहे हैं, सबसे बेटर चीज़ है। वही सौभाग्य मिलता है, सौभाग्यशाली होते हैं वही हाँ, पथमेड़ा तक पहुँच पाते हैं। तो मुझे भी ये सौभाग्य अब इतने दिनों बाद प्राप्त हुआ, जबकि डिग्री तो मेरी मार्च में ही हो मार्च गई। में हुई। हम भी क्या है, कई बार सोचते बातचीत करते हैं कि जो किस्मत में होगा वो मिलेगा, देखेंगे जाना होगा कि नहीं होगा। हमने भी नहीं सोचा एक्चुअली था मेरे कभी। फादर बहुत चाहते थे कि मैं यहाँ रुकूं, मतलब जॉब नहीं करवाना चाहते थे कि तू वहाँ जा रह देख कि क्या चीज़ है वो। बस इसलिए मैं उनके लिए मैं आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वाह, 10-15 दिन में एकदम मन लगा आपका? बहुत अच्छा वातावरण है, एक शुद्ध खाना, शुद्ध हवा, पोल्यूशन से दूर हर चीज़, और सबसे बढ़िया गौ माता। बचपन से मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक था गौ माता का, इसलिए वेटनरी चूज़ किया। तो ऐसा इधर देखते हो कि जिनको कुछ समस्याएं हैं, मतलब इंजर्ड है, फ्रैक्चर्ड है, ब्लाइंड है, तो ऐसा देख के ऐसा थोड़ा दिल नहीं दुखता कि यार दुखता है, पर भैया डॉक्टर्स ने हाँ, तो उनके लिए हमारे हम अंदर तो मर्सी नहीं हो सकती है। नहीं हो अगर सकती है, हम दया करेंगे तो हम हमारे पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते। बट बिल्कुल। ये हमारे लिए माता जरूर हो सकती है, पर फर्स्ट वो हमारे लिए हमारी पेशेंट भी है। तो हाँ। उसको पीड़ा मुक्त करने के लिए हम यहाँ आए। हैं। तो अगर वही हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें डॉक्टर एक्चुअली नहीं होना चाहिए बिल्कुल। हम जितना हो सके उनको सही करें तो वो ज़्यादा है। तो आपका यहाँ पे और सभी डॉक्टर से मिलना हो गया, परिचय हो गया, सबसे बातचीत हो गई? ये बाकी जो मेरे पास था, एक LS खड़ा था, अंदर LS डॉक्टर जो आप अभी खड़े थे यहाँ पे, हाँ। डॉक्टर नरेंद्र। अच्छा, वो डॉक्टर साहब थे। अच्छा, वो हमारे सीनियर है। ठीक है। सबसे ज़्यादा ये LS है एक, अच्छा, और वो यहाँ कम से कम 20-22 का स्टाफ है। को 12,000 के लमसम गौ माता है। और यहाँ ठीक है डॉक्टर साहब, मिलते हैं। और अजमेर में कहाँ रहते हैं आप? अजमेर के केतड़ी सुना है आप लोगों ने? बिल्कुल। 188 प्रकार की मेडिसिन तो प्रेजेंट है यहाँ पे वेरी गुड। इस समय। ठीक है। बैंडेज, कोडिन, हर प्रकार की मेडिसिन आप कुछ भी ले लीजिए। अंदर हमारे OT है, उसमें आप सोनोग्राफी, एक्सरे, सोनोग्राफी भी प्रेजेंट नहीं है, एक्सरे, हर प्रकार का ऑपरेशन हमारे यहाँ हो रहा है। और सब कुछ मतलब बहुत अच्छी सुविधाएं गायों के लिए की जा रही है। इनमें से किसी को क्या कुछ डिजीज है तो बताइए ना, ध्यान है आपको? जैसे ये जो गाय है वो प्रोलैप्स वाली है, इसके प्रोलैप्स है ना, ये ठीक है। प्रोलैप्स है, ये खड़े होने में असमर्थ है। अब जैसे कोई गाय है यहाँ पे, वो जैसे अंदर है वो ऑपरेशन वाली है। ठीक है, उसका ऑपरेशन हुआ है या होना है? हो गया। यहाँ तक तो आ जाओ। हाँ, यहाँ तक आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये जो गाय इसकी C सेक्शन करके बच्चा निकाला था वो यही है ना? वाह। ये सिजेरियन करके Cesarean इसका बच्चा करके। निकाला था, बच्चा तो ऑफ हो गया, बट हमने गाय को बचा लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चा नहीं बचा? बच्चा नहीं बचा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये कहीं बाहर से आई थी गाय। ओके। तो इसके ऊपर सब जब आजमाइश हो चुकी थी तब उन्होंने यहाँ भेजा। अच्छा, सब ट्राई करके फिर लास्ट में भेजा। तो हमारे बॉस जो यहाँ पे नरेंद्र जी बॉस हैं, Senior है, हाँ। उन्होंने C सेक्शन किया, फिर इसका बच्चा निकाला, और बहुत खुशी की बात है गाय बच गई। और ये गाय इसकी क्या दिक्कत है ना? कौन सी? ये जिसने लोया खा लिया, ये वो वाली है। ओहो। बाकी कुछ चीज़ें यही है, ज़्यादातर जो खड़े होने में असमर्थ गोवंश है वो यहाँ पे है। जैसे ये C सेक्शन है तो इसकी ड्रेसिंग वगैरह होती थी इतने दिन, तो ये यहाँ पे थी। उनको पूरा अच्छे से मतलब देख रेख में रखते हैं इधर। ठीक है।
और बाकी उधर कैंसर वार्ड है ही आप लोग। हाँ, कैंसर वार्ड हमने देखा, ट्रॉमा देखा, ब्लाइंड देखा। घाव वार्ड है हम्म। जिसमें जो ट्रॉमेट जो इसको ज़्यादातर ट्रॉमा हो रखा है वो उधर है। मेस्टाइटिस का केस वगैरह ये सब उधर है। वो अक्षय गौसेवा सदन है, उसमें क्या बछड़े उसमें ज़्यादातर बछड़े हैं। अच्छा, अक्षय गौ सेवा सदन में। हाँ, ठीक है। एक सुरभि है जिसमें जो एक्सीडेंटल केस आते हैं और उसके बाद जो है बूढ़ी जो वृद्ध जो गायें हैं वो है उसमें। आप फ्रैक्चर वार्ड इधर चलिए। हाँ, फ्रैक्चर वार्ड देखा हमने अभी। तो अब इसका क्या होगा अभी? अब इसका जो है इधर जो आगे समाधि स्थल बनाया हुआ है उसमें इसको अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से इसकी विधान से इसको बतलाया जाएगा। अच्छा, एक बात और आज डॉक्टर साहब, एक बात और बताओ मेरे को। क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग अज्ञानी मूर्ख लोग ऐसे बोलते हैं, तुम लोग गाय को माता क्यों बोलते हो, गाय को माँ बोलने से क्या हो जाएगा, कोई जानवर कोई माँ हो सकती है। उसके बारे में क्या कहना है आपका? जी, कैसे जवाब चाहते हैं आप एज ए प्रोफेशनल? बोथ, दोनों, ताकि जो अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी लोग बोलते हैं उनको तो सनातन से, और जो समझदार पढ़े लिखे लोग भी ऐसा बोलते हैं उनको साइंस से। देखिए, गाय माता इसलिए है कि आपका खुद का बेटा, मैं खुद के बच्चे की बात कर रहा हूँ, ये एक गाय अभी तो उसको ले जा चुके हैं उधर जो बछड़ों के वो है वार्ड है उसमें। एक है उसको मैंने 2 दिन सिर्फ दूध पिलाया और वो मेरे पीछे पीछे, मैं उसको भगा भी देता था ना दूर तो भी वो मेरे पीछे पीछे आता था। तो इससे ज्यादा प्रेम और करुणा किसी भी जानवर में नहीं मिलेगी। तो इसलिए माता कहा जा सकता है। और प्रोफेशनल तो ये है कि मतलब और एक सनातन से जुड़ा जाए तो इसमें 33 कोटि देवता पाए जाते हैं, तो माता तो अपने आप हो ही जाती है। ठीक है। और प्रोफेशनल लोग की है कि गाय जितना वफादार कोई नहीं हो सकता, या तो माँ वफादार हो सकती है या गाय। तो इसलिए एज ए प्रोफेशनल मैं आपको ये बोल देता हूँ, क्योंकि और ये जो नस्ल की गाय है जो कि जनरली जालोर डिस्ट्रिक्ट या सांचौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, सब डिस्ट्रिक्ट में, वो तो इतनी स्वामी भक्त गाय होती है जिसकी कोई हद ही नहीं, सीमा ही नहीं है। मतलब आप इनका जो ग्वाले हैं वो एक लकड़ी के सहारे पूरी इन गायों को पूरे देश में घुमा सकते हैं। वाह। सिर्फ, और वो आगे चलेंगे, गायें उनके पीछे चलेगी। ये मेरा देखा हुआ है। मैं जब जो डिग्री कर रहा था तो वहाँ पे जो ये इधर के जो देवासी लोग हैं वो आए थे, तो वो एक लकड़ी से वो आगे चल रहे थे और गायों का कम से कम 500 गाय उनके पीछे पीछे चल रही थी। और ऐसा बताते हैं ना कि मैंने बहुत जगह पढ़ा है, देखा है, सुना है, पंचगव्य। हाँ, पंचगव्य भी जो मैं समझता हूँ और किसी जानवर से मिलता नहीं है। नहीं, गाय का दूध, दही, गाय का हर एक प्रोडक्ट, मूत्र, मल जिसे हम गोबर बोलते हैं, घी, ये सब यूज में आता है। वही एक जानवर इतना सब कुछ दे रहा है तो उसको माता आपको क्यों नहीं दूध, कह सकते? वही मैं कह रहा हूँ, दूध, दही, घी, छाछ, उसका मल मूत्र भी आपको जीवन दे रहा है। मतलब उसके मल मूत्र भी, मूत्र से दवाइयाँ बन रही हैं और उसके मल से साबुन, आजकल साबुन सबसे ज्यादा जो है ट्रेंडिंग चल रहा है। जो मूत्र में जो अच्छा एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है वो नहीं बताया आपने। हाँ, उसके जो काउ यूरिन जिसको बोलते हैं ना, गौमूत्र में एंटी कैंसर पाए जाती है। पाए जा तो रहे हैं। एक जानवर जब इतनी सारी चीजें दे रहा है तो उसको माता बोलने में क्या हर्ज है ना। और माता बोलने का मतलब ये नहीं होता कि वो सच में माँ की उपमा दी गई है। ऐसे तो हम भारत को भी माँ बोलते हैं, क्यों? तो उसी से हम उसी में रहते हैं, खाते पीते, तो वो माँ उसलिए बोलते हैं। लेकिन कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं तुम जानवरों को माँ बोलते हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो उन मूर्खों का क्या इलाज है? एक मेरा ये कहना है, जब आप कुत्ते को घर में पाल सकते हो, उसको अपनी गोदी में सुला सकते हो, तो ही इज फार बेटर देन अ डॉग। इट इज फार बेटर देन। वो तो है ही, वही तो बता रहे हैं कि दूध, दही, घी, छाछ आपकी जिंदगी में हर अच्छी चीज आपको जो मिल रही है। कुत्ता पालोगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, वो सिर्फ आपके पीछे पीछे घूमेगा, और वो चीज़ गाय भी कर सकती है। ठीक है, गाय को आप देखते ही कमर्शियल पर्पज के हिसाब से, दूध दे रही है तो घर में रखना है, दूध नहीं दे रही तो नहीं रखना है। ठीक है, एक गाय आपको जीवन भर दूध देगी, प्रेम देगी, सबसे बड़ा। ठीक है, और उसके अलावा इसके मल मूत्र इन सब का जो है उपयोग आएगा। एक कुत्ते के मल को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पर एक गाय के मल को आप कर सकते इस्तेमाल करते हैं ना, और करते हैं। उसको लोग खाना बनाने के लिए फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। खाना बनाने क्या होता है, उपले बनते हैं। वो खाने बनाने में दाल बाटी किससे खाते हैं हम जो बाटी जो जिससे खाते हैं, बाटी में उपले काम आते हैं। दाल को पकाने के लिए उपला काम आता है। हाँ, ओवन की नहीं खानी, कंडों की, हाँ, कंडे, छाने, उपले जो बोलते हैं अपन, तो वो समझ की बात है। अब ना समझ को कैसे समझाया जाए कि हम गऊ को माता क्यों बोलते हैं, और इसका महत्व तो यहाँ आओगे, देखोगे, सुनोगे, समझोगे, तभी समझ में आएगा।
इसको जीता जागता उदाहरण आपको यहाँ मिल सकता है कि क्यों हम माँ कहते हैं गायों को। इसको क्या हो रखा है इसको? जूम करके दिखाओ थोड़ा। प्रयोग करना चाहिए। इतनी क्वांटिटी में नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इतना आसान नहीं है। आइए, इधर है प्रोलैप्स ये जो बछड़े हैं इन्हीं की हैं। इन्हीं की ओमवती नाम है इनका, नंदी है ये। और इनकी माता जी उधर, अभी इनकी आरती होगी। हम पथमेड़ा सांचौर में हैं, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला में। तो सौभाग्य प्राप्त हुआ इनका दर्शन करने का। जय हो। मजा आ गया। बनाने नहीं देते क्या? नहीं, अरे यार, ये 25 फीट गहरा है। 25 फीट गहरा। हाँ। ओहो, हमारे ड्राइवर साहब सीधे तक तो जा सकते हैं। हमारे ड्राइवर साहब तो चलो से इसमें कर लेते हो क्या? फिर तो नहीं तैर लेते हो फिर तो। कितने 25 फीट या 50 फीट हो तो दिक्कत नहीं आता, तो उसके लिए तो 10 फीट भी गहरा है। क्या खासियत है दोस्त इसकी? ये पवित्र पानी भारत की चलो चलो, दोनों तरफ दोनों तरफ से ले लो, दोनों तरफ है। लेफ्ट राइट दोनों तरफ से ले लो। हाँ गौ माता, हाँ नहीं लाई नहीं है खाने का कुछ भी। चलो और सब बढ़िया है घर पे, परिवार में? नहीं, चलो अभी तो थोड़ा लेट हो रहा है, अगली बार मिलेंगे फिर बात करेंगे पूरी।